राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम आदित्याय नमः। आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जून, दिन है शुक्रवार। ज्येष्ठ मास से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का हम श्रवण कर रहे हैं, तो अंत तक इस कथा को अवश्य सुनिएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवी अदिति ने सूर्य देव के लिए तपस्या की थी और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें मनोवांछित वरदान दिया था कि वे उनके गर्भ से अवतरित होंगे। वरदान पाकर देवी अदिति तपस्या से निवृत्त हो गई। इसके बाद सूर्य देव की सुषुम्ना नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देव माता अदिति के गर्भ में अवतरित हुई। देव माता अदिति एकाग्रचित होकर कृच्छ और चांद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी। ये सब देखकर एक दिन महर्षि कश्यप ने कुछ क्रोधित होकर कहा कि तुम हर दिन उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों मार डालती हो। ये सुनकर वह कहने लगी कि देखिए, ये रहा गर्भ का बच्चा। मैंने इसे नहीं मारा है, बल्कि ये तो स्वयं ही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर देवी अदिति ने उस गर्भ को ही अपने पेट से बाहर कर दिया। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी उस गर्भ को देखकर कश्यप जी ने प्रणाम किया और आदि ऋचाओं के द्वारा आदरपूर्वक उसकी स्तुति की। उनके स्तुति करने पर शिशु रूपधारी सूर्य देव उस अंडाकार गर्भ से प्रकट हो गए। उनके शरीर की कांत कमल पत्र के समान श्याम थी। वे अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं का मुख उज्ज्वल कर रहे थे। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ कश्यप जी को संबोधित करके बादलों के समान गंभीर वाणी में एक आकाशवाणी हुई। मुनि, तुमने अदिति से कहा था कि इस अंडे को क्यों मार रही है। उस समय तुमने मारितम अंडम इस शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए तुम्हारा ये पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्य के अधिकार का पालन करेगा। इतना ही नहीं, ये यज्ञ भाग का अपहरण करने वाले देव शत्रु असुरों का संहार भी करेगा। ये आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव बलहीन हो गए। तब देवराज इंद्र ने दैत्यों को युद्ध करने के लिए ललकारा। दानव भी उनका सामना करने के लिए युद्ध के मैदान में आ पहुँचे। फिर तो देवताओं का असुरों के साथ घोर संग्राम हुआ। उनके अस्त्र शस्त्रों की चमक से तीनों लोकों में प्रकाश छा गया। उस युद्ध में भगवान सूर्य की क्रूर दृष्टि पड़ने और उनके तेज से जलने के कारण सभी असुर जलकर भस्म हो गए। अब तो देवताओं के हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने तेज के उत्पत्ति स्थान भगवान सूर्य और देवी अदिति की स्तुति की। अब उन्हें पहले की तरह अपने अधिकार और यज्ञ के भाग भी प्राप्त हो गए। भगवान सूर्य भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। वे नीचे और ऊपर फैली हुई किरणों के कारण कदम्ब पुष्प के समान सुशोभित हो रहे थे। उनका मंडल गोलाकार अग्निपिंड के समान था। इसके बाद भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा जी ने विनयपूर्वक अपनी संज्ञा नाम की कन्या उनको ब्याह दी। विवस्वान से संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। अब राजा ने पूछा, हे मुनि, आपने आदिदेव भगवान सूर्य के महात्म्य और स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमा का वर्णन भी सुनना चाहता हूँ। कृपया आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। तब मुनि इस प्रकार बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें आदिदेव सूर्य का महात्म्य बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में दम के पुत्र राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा हुए हैं। वे अपने राज्य का धर्मपूर्वक पालन किया करते थे, इसलिए वहाँ के धन जन की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। उस राजा के शासनकाल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांवों के लोग अत्यंत स्वस्थ और प्रसन्न रहा करते थे। वहाँ कभी भी कोई उत्पात नहीं होता था, कोई रोग भी नहीं सताता था। सांपों के काटने का और बाढ़ आदि का भय भी नहीं था। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ किए
याचकों को भरपूर दान दिए और धर्म के अनुकूल रहकर विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजा का भली भांति पालन करते हुए उस राजा के 7,000 वर्ष ऐसे बीत गए मानो एक ही दिन बीता हो। दक्षिण देश के राजा विदुरथ की पुत्री माननी राज्यवर्धन की पत्नी थी। एक दिन वह सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी। उस समय वह राज परिवार के देखते ही देखते आंसू बहाने लगी। रानी के आंसुओं की बूंदें जब राजा के शरीर पर पड़ी तो उसे मुख पर आंसू बहाती देखकर उन्होंने मानिनी से पूछा, देवी ये क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? स्वामी के इस प्रकार पूछने पर उस मनविनी ने कहा कि कुछ नहीं। जब राजा ने बार बार पूछा तब उस सुंदरी ने राजा की केश राशि में अर्थात राजा के बालों में एक पका हुआ बाल दिखाया और कहा, राजन ये देखिए, क्या यह मुझ अभागिनी के लिए दुख का विषय नहीं है? ये सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने वहाँ एकत्रित हुए सभी राजाओं के सामने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, सुबह इसमें शोक की क्या बात है? मेरे सिर पर पका हुआ बाल देकर तुम्हें रोना तो नहीं चाहिए। जन्म में वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियों के होते हैं। मैंने तो सभी वेदों का अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्यों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए। पृथ्वी का भली भांति पालन किया और युद्ध में भली भांति अपने धर्म को भी निभाया। भद्रे, अब भला ऐसा कौन सा शुभ कर्म है जो मैंने नहीं किया? फिर इन पके बालों से तुम इतना क्यों डरती हो? सुबह मेरे बाल पक जाएं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाए या देह भी शिथिल हो जाए, कोई चिंता नहीं है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर चुका हूँ। कल्याणी, तुमने मेरे सिर में जो पका हुआ बाल दिखाया है, अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ। पहले बाल्यावस्था और कुमारावस्था में तत्काल उचित कार्य किया जाता है, फिर युवावस्था में यौवनोचित अर्थात जो युवावस्था में किए जाने वाले कार्य हैं वह किए जाते हैं, और बुढ़ापे में वन का आश्रय लेना ही उचित माना जाता है। मेरे पूर्वजों और उनके भी पूर्वजों ने ऐसा ही किया है, इसलिए मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देखता। पक्के बाल का दिखाई देना तो मेरे लिए महान अभ्युदय का कारण है, इसमें तो मेरे लिए ही प्रसन्नता है। महाराज की ये बात सुनकर वहाँ उपस्थित हुए अन्य राजा, पूर्ववासी तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनसे बड़ी शांति पूर्वक और विनम्रता से बोले, राजन, आपकी इन महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं है। रोना तो बल्कि हम लोगों को या फिर समस्त प्राणियों को चाहिए, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेने की बात जो अपने मुंह से निकाल रहे हैं। महाराज, आपने हमारा लालन पालन किया है। आपके चले जाने की बात सुनकर ही हमारे तो प्राण निकल जाते हैं। आपने 7,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया है और अब आप वन में रहकर जो तपस्या करेंगे वो इस पृथ्वी पालन जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। तब राजा कहने लगे कि मैंने 7,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया, अब मेरे लिए वनवास का ये समय आ गया है। मेरे कई पुत्र हो गए और तो और मेरी संतानों को देखकर थोड़े ही दिनों में यमराज जी को भी मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं रहेगा। नागरिकों, मेरे सिर में जो ये सफ़ेद बाल दिखाई देता है, इसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाली मृत्यु का दूत ही समझो। इसलिए मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके सभी भोगों का त्याग कर दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक यमराज के सैनिक नहीं आते तब तक ये सब कुछ मुझे कर लेना है। इसके बाद वन में जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया और पुत्र के राज्याभिषेक के लिए शुभ दिन और लगन पूछे। राजा की बात सुनकर वे शस्त्रदर्शी ज्योतिषी भी व्याकुल हो गए। उन्हें दिन, लगन और होरा आदि का ठीक ठाक ज्ञान भी नहीं हो सका। इसके बाद अन्य नगरों, अधीनस्थ राज्यों और उस नगर में भी बहुत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और वन में जाने के लिए उत्सुक राजा राज्यवर्धन से मिले।
उस समय उनका माथा कांप उठा। वे कहने लगे, राजन, हम पर प्रसन्न होइए और पहले की तरह अब भी हमारा पालन कीजिए। आपके वन में चले जाने पर समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा, इसलिए आप ऐसा प्रयास करें जिससे इस जगत को कोई भी कष्ट न हो। इसके बाद राजा ने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से कहा, उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनते हैं सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोर तम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ्य देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्तिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरत तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूप रूपा त्रिगुणधारी। त्रिवेद स्वरूपा तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथ तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तप भाल्य विशाला। शब्द अश्वत अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तो है लाल पदार्थ। सर्व आत्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जप उदारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण पासो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय में पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्भ मिटायो, निज तप बल में विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य हस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन ही तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी, की भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन। सूर्यमुखी खरतर रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजल नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन गायत्री, जप सरल है साधन संध्या। त्रिकाल करत जो कोई पावे, कृपा सदा तब वो ही चित शांति। सूर्याष्टक देव व्याधि अपाधि, सब हर लेवे अष्टदल कमल। यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब शुभकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्र अधिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण शूरता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तो रथ होते उत्तरायण, तब वो कहलाते मन और वचन कर्म हो पावन। संयम करता भलित आरागन, भरतदास चिंतन करत घर दिन कर। तब ध्यान रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी, सूर्य भगवान ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर। भगवान जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमलधारी, तुम 4 भुजाधारी। अश्व है 7 तुम्हारे, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब
जग सारा, करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली वेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य रिधे जपते स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नवजीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार महिमा, तब अपरंपार प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण, तुम ही सब जीवों के प्राण, तुम ही वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे, 10 दिक्पाल तुम भवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दास, तुम शाश्वत अविनाशी शुभंकारी अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान।